एग्जैक्ट टाइम किसी के पास है? पूरे स्टार्ट करें। क्या बोला था स्टार्ट करने को कल? शैल वी स्टार्ट हैं? तो कर दें? चलो। किसी को अगर प्रॉपर दिखता नहीं है पीछे से तो एक बार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आवाज़ जो है ना वो सुनाई देनी चाहिए बस। हफ्ते के अंत में यानी अब जब तुम मंडे में आओगे ना, यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम आपको मिल जाएंगे जो होने चाहिए, राइट? कौन कौन ये सोचता है कि इंतजाम करने के बाद में हम होशियार हो जाएंगे? मतलब जैसे पूरी फैसिलिटी देने के बाद में हम होशियार हो जाएंगे। जो जो सोचता है वो हाथ खड़ा करे अपना। कोई नहीं सोचता? कैसे बनोगे होशियार? पढ़ने से। तो जो फैसिलिटी होगी वो सिर्फ आपको कंफर्ट दे सकती है थोड़ा सा, असली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपकी प्रैक्टिस से। तो अपने लाइफ में इस वर्ड को सबसे पहले स्थान पर रखो। क्या है ये? अभ्यास। अभ्यास। यानी जिस दिन हम अभ्यास छोड़ देंगे उस दिन ये मान के चलना कि हमने उस सब्जेक्ट में अपने आप को कमजोर करना शुरू कर दिया। कल जो हमने किया वो बहुत ही आसान से लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें की। होशियार बच्चों से जो जानते हैं बच्चे, उनसे मैंने 4 या 5 दिन का समय मांगा है। वो भी इसलिए ताकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं या जो कमजोर बच्चे हैं, जो नए बच्चे आए हैं, उनको एक गति मिल सके और वो भी एक लाइन पे आके वहां से स्टार्ट कर सकें। बेटा मुजाहिदपुर से आया है? ओफो, भाई से बैठाओ, इसे सामने बैठाओ, आ जा यहाँ पे जगह दो इसे, आ जा यहाँ, और इस बच्चे को यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक काम करो, एक काम करते हैं, क्या नाम है, आर्या, 1-2 सीट जो है ना, 1-2 सीट यहाँ पे तो रास्ता नहीं है, अब कुछ भी आने नहीं वाले, 2 सीट यहाँ पे लगा दे ताकि जो छोटे बच्चे आए, छोटी वाली वो वैसी है ना, तो ताकि जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे बैठ जाए, कम से 6 बच्चे तो बैठे। चल तेरी मेहनत वसूल होगी। और कोई आया है मुजाहिदपुर से तेरे साथ? उफ, तो यार एक साथ ही आ जाया करो। उसे वो जो लड़का हुआ है एडमिशन, क्या नाम है उसका 8th में? देव है क्या? नहीं, प्रेरणा नाम है उसकी बहन का, देव नाम है ना, तो देव भी आ जाया करेगा। हाँ पूछ लेंगे, मैं कह दूंगा उसके पापा से, फिर एक साथ ही आ जाया करना, ठीक है? ये पसीने भी आ रहे बहुत सारे। चलो ठीक है यार, इतना तो करना पड़ता ही है, पर चलो मेहनत करना पूरी, हैं? आगे आगे और आगे। ठीक है, इसे साथ के साथ साफ कर दे। जल्दी, फास्ट। चलो देखते हैं। चलो तो कल जो हमने, मैं एक 4 सेंटेंसेस का एक और सेट लिखता हूं और आप फिर से उसमें पहचान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बोलते चलो, वह अपना घर नहीं बेच रहा था। एडवांस मत बोलो, आराम से पहले लिख जाने तो उसके बाद।
तो ये 4 सेंटेंस हैं, आप इन्हें आराम से पढ़ो और जो कल का तरीका बताया था उनमें 2-3 चीज़ों को पहचानने की कोशिश करो। सर आप 5th क्लास पढ़ा रहे हो सर? क्या 5th क्लास को? 5th क्लास को? यस सर। 5th क्लास को मतलब? सर आप 5th क्लास को पढ़ा रहे हो? ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बैठ जा। अभी भी बंद है, नेटवर्क की दिक्कत है। क्या किया जाए? कुछ किया जा सकता है? आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर क्लास में डंडा प्रयुक्त हो उपयुक्त हो, मतलब ऐसा संभव मत बनाओ, ठीक है? 2 सेकंड में फिर जाएगा सारों पे। अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। चाहिए? मैंने कल एक चीज लिखी थी आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो थी क्वेश्चन वर्ड्स। हिंदी में वो होते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है क्या वो है। चेक करके बताओ। नहीं है तो हमारा जो सेंटेंस हुआ या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ। दूसरे नंबर पे हमें चेक करना है कि नोट यानी नहीं एक शब्द है, वो सेंटेंस में है या नहीं, तो हमें वो मिल गया। यानी पहले 2 सेंटेंस में आफ्टर चेकिंग वी हैव फाउंड कि क्वेश्चन वर्ड तो कुछ नहीं है, बट दूसरे सेंटेंस में नहीं आया, तो ये क्या हुआ? ये पॉजिटिव हुआ पहला और दूसरा हुआ नेगेटिव। तीसरे उसमें क्या आया? तो हमने कह दिया ये इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव क्या से वाक्य जो शुरू होता है वो टाइप कौन सा है? फर्स्ट। वह पत्र कैसे लिख रही है, इसको पकड़ा तो इंटरोगेटिव ही हुआ, बट हुआ सेकंड। तो किसी भी पीरियड में आपसे जब कुछ भी मैं आऊंगा या कोई भी टीचर आएगा, हिंदी का है, इंग्लिश का है, किसी का भी है, सेंटेंस तो हर ही उसमें लिखे हुए हैं, तो आपसे वो वाली चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये सेंटेंस आपको कौन सा लगता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में से कौन सा है। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द नंबर 2। जब पहला सेंटेंस बनाने के ऊपर बात आती है तो हमने पहचान लिया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का नियम यानी स्ट्रक्चर कल लिखवाया गया था, है ना? वो तुमने लिखा था या नहीं लिखा था वो एक दूसरी ही बात है, उसे छोड़ दो, लिखने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बट चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने कल 4 शब्द बहुत बड़े लेवल पर तैयार किए। वो 4 शब्द थे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब तो सीधा सीधा कहाँ से हो जाती है? वाक्य के एंड वाले शब्द से। इसमें तो कोई पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से आपको पता चल जाएगा। इसे तो सिर्फ आपको याद ही करना है कि वाक्य के अंत में अगर ये आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगना है। ठीक है। और ये और बात ध्यान रखो, अगर ये वाली चीजें हम 1-2 दिन में समझ गए तो फिर सारे 12 के 12 एक दिन में ही हो जाएंगे, तो इसमें 12 दिन की जरूरत नहीं लगने वाली। ठीक है। सिर्फ हमें रूट को समझना है, वास्तव में चीजें क्या है। श्रव्या ठीक है, अब तो क्लियर हो जाएंगे, मतलब अब तो ऐसी चीज नहीं बचेगी ना जो जिसमें दिक्कत हो। वैसे अब तक बचनी नहीं चाहिए थे, बट फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो भाई देख लो। ठीक है। हम यहां पर पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो 3 शब्द, चौथा तो हमें पता ही चल गया, रहे थे से मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या चीजें बनेंगी। वो 3 चीज यानी 3 शब्द कौन कौन से हैं? कल बताया गया सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करता है।
पहले तो कार्य पहचानो इसमें हो भी रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। किसी के जन्मदिन मनाने का मसला है, बात समझ रहे हो? कोई अपना जन्मदिन मना रहा है, उसमें कोई भी हो सकता है, मैं, तुम, हम, वे, whoever, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं, इसे बंद करवा के आना, यहीं से कहते जरा। अब हमने यहां पे देखा कोई जन्मदिन मनाने की बात कर रहा है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? मनाना क्या होता है? मनाना तो दीपावली भी होती है, होली भी, ईद भी, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो क्या मनाना। तो यानी कि मेन वर्ब जो है वो क्या है? मनाना। और क्या मना रहा है? वो है ऑब्जेक्ट। अगर क्या का आंसर आपको पता चले तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं, है ना, मेन वर्ब हो गया। आप क्या पढ़ रहे हो? मैथ। आप इस बात को समझने की कोशिश करें तो यहां पे मनाना काम हुआ, और क्या मना रहा है? जन्मदिन। तो ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? कौन मना रहा है? हम। अब यहां पे मैं इसको बहुत बड़े लेवल पर आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना करें। अपना मतलब मेरा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा, उसके लिए उसका, हमारे लिए हमारा। तो अपना जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के। जो सब्जेक्ट होता है और यहां पर अपना शब्द आया तो इट डिपेंड्स ऑन दिस, इसके ऊपर लगेगा। ठीक है भाई? हमने तो यहां पे हमने पहचाना ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और जन्मदिन और अपना एक साथ ही रखा जाना है क्योंकि ये अपना जन्मदिन यानी मेरा जन्मदिन है अगर मैं मना रहा हूं तो। यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब की। हमने पहचान ली ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। यानी अब हम बात करते हैं रहे थे के बारे में। आप में से ज्यादातर बच्चे समझ ही रहे होंगे कि रहा था। अगर हम ग्रामर में भी ना जाएं, अगर हम जनरल लेवल पर बात करें, कोई आपसे कहे वह टीवी देख रहा था, तो आप क्या समझोगे? 2-3 ऑप्शन देता हूं। वह टीवी देख रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सुनो। क्या वो काम खत्म हो गया है या खत्म होगा? हो गया। कैसे पता चला? रहा था से, क्योंकि वो कब कर रहा था? अब से पहले। अब से पहले तो हो चुके हैं सारे काम, तो वो या तो कल कर रहा था, पास्ट में कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है। अगर मैं इसे कहूं मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूं, तो क्या ये खत्म हो गया या होगा? होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये चल रहा है, ये अभी कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो यहां से हमने चारों के चारों शब्द पहचाने। अब आती है बात हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जब भी आप देखें आज के लिए, तो रहा था अगर आता है वाक्य के अंदर में, रही थी आता है, तो आप क्या यूज करेंगे? वॉज और वर। ये आप करेंगे प्लूरल के साथ, यानी एक से ज्यादा, और ये करेंगे सभी सिंगुलर के साथ। कई बच्चे आई के साथ गड़बड़ करते हैं, तो आई के साथ भी वॉज ही का यूज होगा। ठीक है। आई के साथ भी वॉज ही लगेगा, सिंगुलर के साथ भी वॉज लगेगा, और बाकी सब प्लूरल जो हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके साथ वर लगेगा। अब हमारे पास में चारों के चारों शब्द क्लियर है। पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है? केशव, फोन आ रहा है? अच्छा, ये बंद हो गया। इसे 500 रुपये दे के आ, और इसे कहना कि फोन मत ना करे, है ना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ₹500 जो रिक्शा वाला है ना, इसे दे दे। चल रहा है तो बंद कहाँ हुआ था? बंद हो गया था? क्या हुआ था ये? अच्छा, ऐसे ही चल रहा था वो। अच्छा, पहले से ही ऐसा चल रहा था। चलो ठीक। तो हमारे पास में 4 शब्द हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा पॉजिटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। उठा के रखो। सब्जेक्ट क्या है? वी। सब्जेक्ट है वी। हम। अच्छा, हमसे समझते हो प्लूरल बन सकता है कि सिंगुलर? अवनी, क्या हो सकता है? प्लूरल होगा। हम में कितने व्यक्ति आते हैं? एक से ज्यादा। हम, अगर मैं कहता हूं हम टीवी देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं तो हूं ही, मेरे साथ कोई और भी है, मतलब ये कंफर्म है।
हम यानी हम का मतलब हो गया वर के साथ, वी वर। मनाना होता है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट में आईएनजी। जब भी काम चल रहा होता है यानी कंटिन्यू है वो काम, उसमें आईएनजी का यूज करेंगे। वी वर सेलिब्रेटिंग। अब ये बर्थडे की जो बात है ना, ये मेरा है और सेंटेंस में हमारा है, तो वी का जो अपने के लिए होगा वो होगा आवर, OUR। वो लिस्ट दे दी जाएगी आपको, ठीक है। वी वर सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडे। ये बात समझ में आ गई है। नंबर 2 पे चलते हैं हम। वह अपना घर नहीं बेच रहा था। हमने पहचान की कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने कल देखा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। ये तो हम सबको पता ही है। अब पहचान करते हैं क्या काम चल रहा है, बेचने का, या नहीं चल रहा है वो एक ही बात है। बेचने का काम है। क्या बेच रहा है, घर, यानी ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी किसके साथ, अपने के साथ, और अपना डिपेंड करता है वह के साथ। वह मतलब ही। कौन कर रहा है काम, कुछ कहना है यहां से, कोई कुछ कह रहा है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही। जतिन इधर देखना है। वह अपना घर बेच रहा था, यहां से हम क्या उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। वह से मुझे बताओ प्लूरल बनता है कि सिंगुलर, यानी वॉज का यूज होगा। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, बेचना, सेल, सेल में हाउस, लेकिन अपना है ना, ही के साथ हिज। आप समझ रहे हो दोनों चीजों में। कई बच्चे अपने को रट लेंगे, हर उसमें यही लगाते हैं फिर। तो भाई रटना नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। जो सब्जेक्ट होगा वो बदल जाएगा। फिर वी के साथ में देखो वहां पे क्या लगा, और ही के साथ में यहां पे क्या लगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या तुम अपने दोस्त की सहायता कर रहे थे। वाक्य क्या से शुरू हुआ है, टाइप 1 है। टाइप 1 जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाक्य जब क्या से शुरू होता है, दैट स्टार्ट्स विद द होल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कहां से पता चलता है, रहे थे से। या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, और ये दोनों शब्द किस पे डिपेंड करते हैं, क्या काम चल रहा है, सहायता करने का। मेन वर्ब है, किसकी सहायता, ऑब्जेक्ट है। दोस्त कोई काम तो नहीं कर रहा ना, दैट इज ऑब्जेक्ट। अपना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम के। ठीक है, तुम होता है यू। वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या से, यानी सबसे पहला जो शब्द होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। तो पृथ्वी क्या लगेगा, पृथ्वी वोज लगेगा कि वर, तुम वोज लगेगा। नेक्स्ट, वर लगेगा, क्यों, प्लूरल है। पृथ्वी यू तो प्लूरल होता है हमेशा। सिट डाउन। तो तुम जो है वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल में कंसिडरेशन में आएगा। तो इसका मतलब हमारा सबसे पहला जो शब्द होगा वर होगा। वर के बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद मेन वर्ब, हेल्प में, ठीक है। और कौन है, दोस्त है ना, दोस्त होता है फ्रेंड, लेकिन अपना यू के साथ योर। वर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अरे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है थोड़ा बहुत। कहां से आए हो, यहीं से, सलावा से। क्या नाम है, राज। पापा का नाम मिस्टर अर्जुन। अच्छा मनीष, तुम्हें आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, कुछ कुछ आ रहा है भाई। विनित, विनित नाम है, पापा का नाम है विनित, विनित पापा का नाम है, आपका नाम अर्जुन, ठीक है। युगल आ रहा है समझ में, या पिछले साल जैसा आ रहा है उसके, सचिन के, ये और ये मैं नाम भूल गया। आदित्य नाम है तुम्हारे भाई का, या आदित्य तुम्हारा ही, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं नंबर 4 पे, कैसे श्रव्य कहां से स्टार्ट होगा वाक्य,
जब हम इंग्लिश में बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड से होगा क्योंकि टाइप 2 है। जो क्वेश्चन वर्ड इसमें यूज हुआ है वही यूज होगा नंबर 1 पे, यानी हाउ। इसका किस्सा सबसे पहले खत्म कर देना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी? यहां से। वॉज वर ही लगेगा। किस पे डिपेंड करेगा? देखो ये यहां से पता चलता है लड़की है। लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। लड़की के लिए शी। लेकिन उससे पहले शी से पहले क्या आएगा? वॉज या वन, और ये सिंगुलर है। हाउ वॉज शी। अब यहां पे लिखना है मेन वर्ब, राइट। राइट में आईएनजी, आ लेट। हाउ वॉज शी राइटिंग अ लेटर। अब मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली, बैठ जाओ श्रव्या, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली ये बताओ कि किसे किसे दिक्कत है। सारी चीजें समझाई जाएंगे। एक भी बच्चा इस तरीके का ना हो कि पीछे रह जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें होंगी। मैं तो ये सोच नहीं रहा हूं, हो गई इंटर तक का ही होगा सारा। तो अगर सेंटेंसेस टेंसेस में दिक्कत है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही चीज आगे चलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन में सारी चीजें इसी की चलेंगे। यानी जो इन्हें छोड़ेगा वो फिर ऐसे ही बैठे रहेगा। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, खड़े होके बिना शर्माए बिना घबराए, कि सर मुझे यहां पे दिक्कत है, मुझे पहचान ही नहीं हुई अभी। तो चलो स्टार्ट करो। अरे बताओ सर। सर हाँ, योवर हैज और कहाँ से आया? कहाँ पे? सर तीनों सेंटेंस में शुरू से। हिज है ये। सर हिज और योवर कहाँ से आया? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ये कहूँ, ये वाला पेन है तुम्हारे पास? किसका पेन है? तो हमारा क्या? हमारा नहीं, मेरा। मेरा ही सर। तुम मेरा के लिए क्या यूज करोगे? मेरा सर माय। माई तो वहीं से आया है। सर माय का बनी, माय के बनी। आई का बना है ना, सर तो आई का माई बनेगा, वी का आवर बनेगा, यू का योर बनेगा, ही का बनेगा हिज, शी का बनेगा हर, दे का बनेगा देम देयर। बस इतना सही है, ठीक है। सिर्फ क्या देखना है? पजेसिव केस बोलते हैं इसे। अधिकार बताता है ये किसके ऊपर। अगर मैं ये कहूं, देखो मैं अगर ये आपका पेन है, आपका और अपने में अंतर है ना साक्षी? अंतर है कि नहीं? मैं यहां पे जो आपका जो शब्द यूज किया है ये बताया है आपका अधिकार। तो कैसे बनाऊंगा? दिस इज योर पेन, दिस इज, मैं कहता हूं ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है। बट अगर मैं कहूं मैंने अपना पेन खो दिया, मैंने, तो यहां पे वो मेरा था ना, तो मेरा था मतलब आई लगा हुआ है, आई लगा हुआ तो आई मतलब माई। उसने अपना पेन खो दिया यानी ही मतलब हिज। आपने अपना पेन खो दिया, यू मतलब योर। मैं कहूं आपने मेरा पेन खो दिया, तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। आपने मेरा पेन खो दिया, अपना थोड़ी ना खोया। तो यहां पे आपने मतलब यू, और खोया किसका? मेरा, तो माई। पेन तो मेरा था ना, तो उसमें कोई ये लगाने लगे कि सर योर लगेगा। योर तब लगेगा जब वो अपने की बात कर रहा है, जब वो किसी और की बात कर रहा है तो वही लगेगा। उसने हमारा नुकसान कर दिया मतलब ही, और हमारा नुकसान मतलब मेरा अपना नुकसान, आवर नुकसान, जो भी लॉस वगैरह है वो लगेगा वहां पे। बट अगर आप चीजों को रटने की दृष्टि से देखते हो तो फिर ये वाली चीजें रहेंगी। अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लिया जाए और डाउट्स को क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। बताओ भाई, ना पूछने का मतलब बड़ा खतरनाक होता है फिर यार, फिर बहुत दिक्कत होती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में आ गया, ये भी रियलिटी है, ये भी रियलिटी है। 1 by 1 पूछा जाएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उसमें फिर बड़ी दिक्कत है। आर्यन क्या समझ में आ गया? आर्यन मिस्टर संजय पापा का नाम है, खड़े हो जाओ। समझ में आ गया? एक एक को ट्रैक करना शुरू करो फिर। हाँ जी, आ गया समझ? तो आपसे अगर कोई सेंटेंस पूछा जाता है तो आप बता दोगे? जैसे पूछ लें, पक्का? चलो पूछते हैं। मैं कल गाड़ी चला रहा था। मानसी आई है? भाई है ना? हाँ देखो जरा,
मैं कल गाड़ी चला रहा था। जेनेटिक के बच्चे इतनी देर लेंगे तो हो गया हमारा तो काम। कृष्णा, यस्टरडे आई वॉज ड्राइविंग द कार यस्टरडे, जैसे ही सेंटेंस बोला तुरंत के तुरंत आंसर आना चाहिए। वंश बैठ जाओ भाई। आर्यन ये वाली स्थिति है। और मानसी, मैं आपसे बताऊं, ये बच्चा कर लेगा, लेकिन लापरवाही इतनी कूट कूट के भरी हुई है जिसकी कुछ हद नहीं है। और ये अब खतरनाक पोजीशन पे है क्योंकि 9th में है। पिछले साल तो हमने जेल ही लिया, ये तो तुम समझ रहे हो। लेकिन अब अगर इसने एफर्ट नहीं किया ना और ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। पापा से कहना अपने कि ये वाली स्थिति चल रही है, बिल्कुल ये मान के चलो। अभी देखना 10-15 दिन में सारे बच्चे बनाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो लापरवाह हैं। वंश बैठ जाओ भी। आर्यन, वंश पूछा जाए, मेरा दोस्त कल क्रिकेट खेल रहा था। क्या टुमारो क्या होता है, मतलब इसमें भी गलतियां। माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है जी। पीछे एक बच्चा खड़ा होगा जो शिव प्रताप के पास बैठा है, मेरे लेफ्ट में, मतलब हाँ, सिट डाउन। मैं नाम भूल गया। तनिष्क, तनिष्क नाम है। चलो, मैं एक मूवी देख रहा हूं। मैं एक मूवी देख रहा हूं। शिव प्रताप, मैं एक मूवी देख रहा हूं। टू क्यों लगेगा? मैं एक मूवी देख रहा हूं, क्या चारों शब्द आपने क्लियर कर दिए हैं? मैं एक मूवी देख रहा हूं, इसमें जो यूज किया है मैंने हर एक वर्ड, उसकी स्पेलिंग लगा दी आपने। मैं एक मूवी देख रहा हूं, कुछ छूटा? मैं एक मूवी देख रहा हूं। कुणाल के पास में बच्चा है आदर्श, खड़े हो जाएगा। मैं एक मूवी देख रहा हूं। कल से जो बच्चे बता नहीं रहे हैं ना यहां, ठीक है, यानी सेट हो गया आदर्श, शिव प्रताप और ये तनिष्क। इसके बाद में ये बच्चा आर्यन, ये मेरे पास बैठेंगे यहां, ठीक है। जो भी बच्चे आपको, लड़कियों में भी अगर कोई लगता है कि जो नहीं बता रहा वो तो थोड़े से दिन में ट्रैक हो जाएगा, वो यहां पे बैठेगा पहली 2-3 सीट पे, ठीक है। हाँ कुणाल, मैं एक मूवी देख रहा हूं। आई एम वॉचिंग ए मूवी। देखो जो भी चीज आप गिन सकते हो, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। जो भी चीज आप गिन सकते हो, मूवी को गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। वाटर को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। वाटर की बोतल्स को गिना जा सकता है, बट पानी को गिना नहीं है, पानी की मात्रा होती है। तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके ए एन दा का यूज करेंगे जरूर, या तो ए, और वोवेल का साउंड देता है तो एन, अगर कोई पर्टिकुलर साउंड है वो समझाया जाएगा ग्रामर में तो दा लगेगा। यहां पे तो मैंने सीधा बोला है, मैं एक मूवी देख रहा था, एक भी बोला तो एक बोला तो मतलब ए जरूर लगाना था। अगर मैंने कहा मैं पानी पी रहा हूं, पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो यहां पे ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना ही दा लगेगा। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी को गिन सकते हैं। आई वॉज ड्राइविंग अ कार या आई वॉज ड्राइविंग द कार, ए और दा कब कब लगेगा, इट विल बी अंडरस्टूड बाई यू, लेकिन थोड़ा सा समय दे दो बस, ठीक है। अभी ये प्रधान जी खड़े हो जाएंगे हमारे। भाई साहब आपको बताना है सेंटेंस, ये अभी पिछले वाला, फिर आपके ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये अभी बताएगा, 8th में आ गए तो पूछ लें। मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा था। यहां तक तो आवाज आए, कम से कम यहां तक आए और पीछे तक जाए।
आई वॉज, जो भी बोलना है गलत या सही वो बोलना है पूरे विश्वास से। आई वॉज, ये जो हमने लगाए हुए हैं ये कोई मायने रखते हैं कि नहीं? आईएनजी, आईएनजी मायने नहीं रखते। मैं जमा कर रहा था तो आईएनजी मायने नहीं रखता क्या? नेक्स्ट आर्यन, आर्यन बताना। मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा था। थोड़ा सा आराम से सोच तो ले, देख तो ले। बिल्कुल सिंपल था, है ना? अभी क्या हो गया भाई? डिपॉजिट में आईएनजी लगाना था, तुम्हें क्या पता है? बैठ जाओ। अक्षरा खड़े हो जाओ। पूछें तुम गाना क्यों गा रहे थे? तुम गाना क्यों गा रहे थे? पता नहीं मुझे तो बात क्यों करते हो। तुम गाना क्यों गा रहे थे? तुम गाना क्यों गा रहे थे? रहे थे सृष्टि, दोबारा। तुम गाना क्यों गा रहे थे? मैं कह रहा हूं आवाज मत करो, इतना डिस्टरबेंस होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। सोनिया, मैंने कई बार रिपीट कर दिया, अब तो नहीं करने वाला। नेक्स्ट परी, 5 बार 6 बार बोला शायद। इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला। वंशी का पीछे, वाई वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। सोनिया, जब हम दूसरे से पूछते हैं तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? मतलब सबको सेपरेट बताया जाएगा। एक सिंपल सा सेंटेंस, आप गाना क्यों गा रहे थे, उधर से चल जाके वहां तक पहुंचा हो और उसके बावजूद मतलब रिपीट करना है। रिपीट किया तो है 4-5 बार। और ये सारी कहानी तो केयरलेसनेस की तो है, और क्या है? मतलब 1 सेकंड में भूल गए क्या पूछा? बैठ जाओ। मैं नाम भूल गया हूं, वंशिका के पास में जो है बच्ची। हाँ, क्या नाम है? कनिष्का। मिस्टर धीर सिंह, पूछें सवाल? बता दोगे पक्का? चलो पापा के ऊपर ही बताओ। मेरे फादर अखबार पढ़ रहे थे। फिर से बात करनी शुरू कर दी। मेरे फादर अखबार पढ़ रहे थे। आई प्रोमिस, अगर मुझे थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिला ना, एक तो आगे की सीट और एक पीछे की, 3 सीट, ध्यान रखना अपना। या तो मुझे नाम बता दो कौन है, अदरवाइज 3 सीट तो पक्का तैयार रहे। मुझे इंडिकेशन मिलेगा कहीं से आगे पीछे की दोनों को, और वो बीच वाली। हाँ जी, मेरे पिता अखबार पढ़ रहे थे। कनिष्का, कुछ तो लगाने की कोशिश करो, एक आध शब्द तो लगाओ। नंदिनी, मेरे पिता अखबार पढ़ रहे थे। माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। कनिष्का, ऐसे काम ना तो मैं चलने दूंगा और ना चलेगा। अब के साल तो नहीं चलने देने वाला, ठीक है? हाँ, ये बात अपने मन में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। ना तो लापरवाही से काम चलने वाला, ना मैं चलने दूंगा, चाहे मुझे फिर कुछ भी करना पड़े। सख्ताई तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी, मुझे पता है, सीख तो जाना ही है। सिर्फ सख्ताई करनी पड़ेगी, हल्की सी सख्ताई होगी और तुरंत के तुरंत सीख जाओगे, ठीक है? साक्षी, 15-20% बच्चों के साथ सख्ताई ठीक, सिखाना तो है ही, ठीक है? बैठ जाओ। तनीषा,
पूछें? मैं कल अपना कमरा सजा रही थी। पहली बात तो ये छत वत पे देखने से काम चलने वाला नहीं है। स्ट्रेट देखो, चलो मुझे मत, कैमरा को देखो, यहां पे इसे देखो। हाँ, फिर से, फिर यहां पे देखो। दूसरे का ही, अपना ना, अपना ही लगा दो। आई वॉज डेकोरेटिंग माई हाउस या रूम, जो भी था। आई वॉज डेकोरेटिंग माई रूम या हाउस। वहीं से आई है तुम? हाँ, इतनी दूर से? बैठ जा, सुन, इतनी दूर से आई है। और कौन आया? कौन है? अच्छा, दोनों आए हो। मानसी, तो सीखना पड़ेगा। मानसी है ये भी, अभी आएंगे। मानसी, सब सेंटेंस पूछें फिर, पक्का? मतलब आ गया है थोड़ा सा समझ में? मैं अपना कार्य कर रहा था। मैं अपना कार्य कर रहा था। रहा था पे पहुंच जाओ। अब रहा था से क्या हेल्पिंग वर्ब मिलेगी? वॉज या वर? वॉज या वर? दो मिली, दो में से एक लगानी है। सब्जेक्ट पे पहुंचो। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ अभी बताया वॉज, तो दो शब्द तो क्लियर हो गए। अब आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है करना। करना मतलब डू। डू में आईएनजी, आई वॉज डूइंग हो गया। किसका काम है? मेरा अपना, तो माई वर्क। आई वॉज डूइंग माई वर्क। आई वॉज डूइंग माई वर्क। ठीक है, बैठ जाओ। पूछें? बता देंगे? बोलना पड़ता है इसमें। मैंने ये बच्ची पढ़ रही है हमारी, कितने साल से? 3 साल से, 4 साल से। इसकी मैंने अब तक आवाज़ नहीं सुनी है। नहीं स्पेशल बात, ये बोलती नहीं है। आज तो बोलेगी। हाँ, मैं एक कॉमिक्स पढ़ रहा हूं। पढ़ रहा हूं। मैं एक कॉमिक्स पढ़ रहा हूं। अब एक कॉमिक्स बचा है, सारा तो बता ही दिया। एक कॉमिक्स यानी आई एम रीडिंग अ कॉमिक्स। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहली बार सुनाई है इसने अपनी आवाज़। बोलती नहीं है क्लास में। मैंने उसने इतनी तो कोशिश करी, लेकिन नहीं बोली। चलो बैठ जाओ। ठीक है, विपुल, विपुल पूछें कुछ? कोशिश करेगा या नहीं? एक सिंपल सा सेंटेंस पूछते हैं सबसे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे। पूछ ले। मैं खाना खा रहा हूं। रहा हूं, रहा हूं में लगता है इज, एम एंड आर, और जब आई आए तो लगता है एम। आई एम, आई एम। खाना क्या होता है? आई एम ईटिंग। अब यहां पे दा नहीं लगाना, फूड ही लगाना है, क्योंकि फूड को भी हम गिन नहीं सकते। तो आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड। बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। पूछें? चलो जी। मैं अपने दांत साफ कर रहा था। मैं अपने दांत साफ कर रहा था। I was साफ कर रहा था। I was cleaning। अरे वो क्लीनिंग नहीं, साफ ही कर रहा था इन्हें। मैं निकाल के। दो तरीके के साफ होते हैं वंशिका, दो तरीके के साफ होते हैं ना। अच्छा, जैसे गोल्ड साफ करवाना है मुझे,
वॉशिंग वैसे होता है ना, मोपिंग करते हैं। नहीं, तुम तो ठीक हो। आई वॉज क्लीनिंग माई टीथ, ठीक है। लेकिन मैं साफ के बारे में बता रहा था। दो तरीके से साफ होता है। अगर किसी को अपना गोल्ड साफ करवाना है तो कैसे समझते हो इसे? साक्षी, कैसे समझते हो? इफ समबडी इज सेइंग चीज अपना गोल्ड साफ करवा लो, तो साफ का मतलब स्वच्छ से समझते हो या सफाई से, उससे, चोरी से? दोनों से होता है वैसे। जैसे कहते हैं ना, एक चोर आया और सारा का सारा घर का सामान साफ कर दिया, कहते हैं। कुणाल कभी ऐसे किया है साफ? कुछ नहीं किया? चलो ठीक है। तो आई वॉज क्लीनिंग माई टीथ। ये बच्चा मुझसे छुप रहा है। हाँ, उमंग। ये जब से ना नुस्खा, ये बैठा है नीचे ही। उमंग, छुप के क्या होगा? कल से मैं अपने आप ही, आप कहीं पे भी बैठ जाना, मैं तुम्हें वहां से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे बैठाऊंगा, ठीक है? हाँ, 15 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। 15 दिन की तो बात है। करें? पूछें? चलो। मेरा दोस्त मेरी सहायता कर रहा था। मेरा दोस्त मेरी सहायता कर रहा था। हैं? माय फ्रेंड? अच्छा, मुझे बताओ पहले, छोड़ो सारी बातें। मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव? मेरा दोस्त मेरी सहायता कर रहा था, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव या इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव है। इसे घर पे लेके बैठा कर। छोटी है ना तो इससे, हाँ, तेरी जिम्मेदारी बनती है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या था? कल नियम क्या लिखवाया था? कल छोड़ दे, तो 1 साल से पढ़ा रहा हूं, तेरी क्लास में पीरियड है मेरा ग्रामर का, पिछले साल भी था कि नहीं था या नहीं? तो स्ट्रक्चर क्या है पॉजिटिव का? नहीं पता? नहीं पता? वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ जी भाई साहब, आप खड़े हो जाओ। मेरा दोस्त मेरी सहायता कर रहा था, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव? स्ट्रक्चर बताओ, कैसे कैसे बनेगा? नियम क्या है? नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस, हाँ, चलो जी, बनाना शुरू करो। My friend was माई फ्रेंड वोज के बाद में एक ऐसा शब्द आएगा जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। तुमने लगाया माई फ्रेंड वोज माई, है ना? माई तो मेन वर्ब नहीं है। इसे बुद्धि को अगर ठीक कर लेता लास्ट ईयर ही, तो अब तक तो ये हो गया होता खत्म। नैना, क्या है? आप बनाओ। मेरा दोस्त मेरी सहायता कर रहा था। हाँ जी, आप तो इसे बैठो लेके घर पे, सिखाने तो पड़ेंगे ही ना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट करेगी तो जल्दी आ जाएंगे। और ना बैठे तो मुझे बता, अगर कोई गड़बड़ करे ना बैठने में। ये पढ़ता है घर पे बैठकर? ईमानदारी से नहीं पढ़ता ना, घूमता है इधर उधर। शर्म तो नहीं होगी? आती है शर्म थोड़ी बहुत? अच्छा, तो ये लेवल है। कौन सी क्लास में आ गया? 6th में, 7th में? 7th में तो बेशर्म है 1 नंबर का। अगर ये सेंटेंस नहीं बनता तो बेशर्म है। कुणाल, खड़े हो जाओ, सब बैठ जाओ। कनिष्का, उसे, कनिष्का नाम है आपका?
उसे लेके बैठना है। राइटिंग भी सुबह को ही करता है, रात को। होशियार है ना, तभी तो इतना होशियार है कनिष्का। इन्हें शर्म नहीं है सच में। अगर होती तो इनका राइटिंग भी सुधरता और ये भी सुधरते। कल से अभी और ये उमंग दोनों अलग अलग बैठेंगे, मैं एक साथ ना देख लूं, ठीक है? हाँ, और ये भी बाहर बैठेगा अलग, बिल्कुल। आर्यन चौकड़ी जमा रखी है यहां भी। कुणाल, सेंटेंस है, मैं अपनी बुक पर कवर चढ़ा रहा था। कवर चढ़ाना क्या होता है? कवर ही होता है बस। I was हाँ जी, कवर चढ़ाना मतलब कवर, बस। I was covering it. I was covering my book. आई वॉज कवरिंग माई बुक। ठीक है, कुछ बच्चों को सामने बुला रहा हूँ, बैक टू बैक 8-10 सेंटेंस पूछूंगा, मतलब सामने से आंसर करना है, ठीक है? किससे स्टार्ट करेंगे? एक बच्चा अपने आप हाथ खड़ा कर दो। आपसे करें? अरे तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? इन्हीं से पूछना है बस, एजएमआर और वाजवर से। ये तो होना चाहिए। हाथ खड़ा कर, ऐसे करके, ठीक है? आज सियांशी, आकांक्षी कहाँ है? अब इन्हें ऐसे लेके बोलना है, ठीक है? चलो ऐसे लेके यहाँ पे, माइंड जाएगी वहाँ पे स्टेज पे, पक्का? सेंटेंस समझ पूछो जरा, रहा है मैं सक्षम, पूछो। मैं कल खाना बना रहा था। मैं कल खाना बना रहा था। I was अपने दिमाग में एक सेंटेंस बैठा हुआ लेके बोलो। I was बना रहा था cooking food yesterday. दोबारा बोलो सारा एक साथ। I was cooking food yesterday. ठीक है, आकांक्षी पूछो, सिट डाउन। मैं कल स्कूल जा रही थी। अब इसको मैं को छोड़ दो, कुछ बदल के पूछो। हम स्कूल अब तो बना दो, मैं कल स्कूल जा रहा था। I was going to school yesterday. दोबारा बोलो। I was going to school yesterday. ठीक है, अभी पूछो। हाँ, क्वेश्चन पूछो। क्या तुम कल पढ़ रहे थे? क्या तुम कल पढ़ रहे थे? क्या तुम कल पढ़ रहे क्या तुम कल पढ़ रहे थे? Were you reading yesterday? Reading. ठीक है, चलो सवाल पूछो। मैं पढ़ रहा है। He is reading. जब रीडिंग आए मतलब पढ़ना आए, ऑब्जेक्ट आए तो स्टडी का यूज करो, ठीक है? Yes sir. तो ही इज स्टडीइंग, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछना है प्रियांशी, टाइप 2 पूछना है। मैं क्या खेल रहा था? मैं क्या खेल रहा था? वह क्या खेल रहा था? What is कहा था? what was he playing? गुड, व्हाट वाज ही प्लेइंग? दोबारा बोलो इसे एक साथ। What was he playing? व्हाट वाज ही Playing. ठीक है। प्रियांशी चलना है स्टेज पे, चलो। थोड़ा सा ऊपर रखो इसे माइक को। हाँ जी, श्रव्य से स्टार्ट करें। चलो श्रव्य पूछो। हम कल दिल्ली जा रहे थे। We were going to Delhi. वीवर, Going to Delhi. ठीक है। साक्षी, वह मेरठ कब जा रहा है? When मेरठ कब जा रहा है? when was he going to Meerut? मैं मेरठ कब जा रहा है? When was he Going to going Meerut. to मेरठ? ठीक है।
कहाँ तक जाएगी बेचारी? अरे मेरठ, उसके बाद बाजार, फिर दिल्ली, बदलना पड़ेगा ना। उनका वो बदलो मेन वर्ब। तो लगता है चली जाएगी कहीं? हम कल नोवेल्स पढ़ रहे थे। हम कल नोवेल्स पढ़ रहे थे। We were reading novels yesterday. We were reading novels Yesterday. ठीक है, नेक्स्ट। क्या तुम पूजा कर रहे हो? क्या तुम पूजा कर रहे हो? क्या तुम पूजा कर रहे हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पूजा कर रहे हो? बताओ। Are you हाँ, praying? आर यू प्रेइंग? ठीक है, प्रार्थना होता है, पूजा होता है वर्शिपिंग। आर यू Praying. वर्शिपिंग? Are you worshipping? ठीक है भाई साहब, चलना है? चलो स्टेज पे चलो, बेहोश बेहोश मत हो जाना। सिक्स में आया? सिक्स में, हाँ ठीक है, अभी ऐसे ही हिम्मत बढ़ेगी। बेसिक सेंटेंस पूछ रहे हैं अभी, मतलब बहुत आराम है ना। वह चेस खेल रहा था। वह चेस खेल रहा था। He was playing chess. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर ये पूछना है, पूछ, मना करने वाली थी, पूछ वहां पे एक सेंटेंस। कौन सी क्लास में? पूछो। क्या वह खेल रहा था? क्या वह खेल रहा था? Was he playing? Was he playing? वेरी गुड। दीप, कुछ पूछना है? पूछो। एक ऐसा सेंटेंस पूछो जिसके अंत में रहा है, रहा था है। वह कल खेल रहा था। वह कल खेल रहा था। He was playing yesterday. He was playing yesterday, है ना? ठीक है। चलो चलो चलो। माथे दबा जाए। आइए आवाज। Yes. हाँ, वह कल गाड़ी चला रहा था। He was driving car yesterday. He was Driving car yesterday. हाँ, द कार लगाना पड़ेगा। He was driving the car, the car, वो भी आप समझ लो। He was driving the car yesterday. हाँ, पूछो। I am going to school. मैं स्कूल जा रहा था। क्या बनेगा? I am going to school. I Am going to school. दोबारा। I am going एम to. क्यों लेकर रहा था? मैं स्कूल जा रहा था। रहा था। ऑर्डर में। I was going to school. ठीक है। युगल पूछो इससे। क्या वह पढ़ रहा था? क्या वह पढ़ रहा था? क्या वह पढ़ रहा था? Was he reading? Was he Reading. reading? एक और लास्ट पूछते हैं, और लास्ट पूछेगा अर्जुन। पूछो। क्या वह खेल रहा था? क्या वह खेल रहा था? खेल रहा था. Was he playing? Was he? Playing. लगभग लगभग अभी ने सभी की चीज के आंसर कर दिए। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो वो बच्चे जो नहीं बना पाते वो मेरे पास बैठेंगे यहाँ पे, एक साइड में बॉयज, एक साइड में गर्ल्स, और जो बना पाते हैं वो थोड़ा थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले उन्हें ट्रैक करके निकालते हैं और उसके बाद में ही देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल क्लियर है? yes, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश में सीधा, आपको आंसर करना है इंग्लिश में सीधा। अब का मतलब है अब आगे से खत्म हो गया। क्वेश्चन होगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको आंसर करना है सीधा इंग्लिश में। साक्षी से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग साक्षी नाउ। आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहे हो एक्सेप्ट दिस? झूठ बोलना है। प्रैक्टिस के लिए 2-4 सेंटेंस बना दो। यू आर डूइंग योर वर्क वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट। ठीक है, आ जा 2-3 सेंटेंस बना और फिर यहाँ से निकालते हैं 3-4 बच्चों को। इसी सीट से, इसी सीट पे अटैक करेंगे हम, बस सबसे कमजोर सीट है ये हमारी। चलो साक्षी पूछते हैं। अच्छा, What were you doing yesterday? 5 बताना है, 5 सेंटेंस। What were you doing yesterday? Back to back.
I ate my food. वर यू डूइंग, What? आंसर भी यहीं पे आएगा। अच्छा. I was eating my food. ठीक है, I was brushing my teeth. वेरी गुड। I was. उल्टा काम है वैसे, उल्टा है। I was eating my food, So I was back brushing my back teeth। to back. तो सीक्वेंस से बताओ। Okay. चलो। देखो उलझाने का मेरा काम है, मैं उलझाऊंगा। Yes sir. इससे कंसंट्रेशन का पता चलेगा। ठीक है, चलो बताओ। 5 पहला। I was going to my school yesterday. ठीक है, I was completing my work yesterday. I was coming to my home from the school yesterday. ठीक है, I was eating my food. ठीक है। I was playing. I was playing cricket। क्रिकेट खेलती है? झूठ बोल रहे तो कुछ भी बोले। What are you doing right now? 5 काम। बेटा इधर हो ना थोड़ा सा, इधर हो। हाँ, बच्चे हाँ चेहरे। I am What are you studying. doing right now? I am studying. ठीक है, पहला। नंबर 2, I am playing. what? बताओ ना क्या खेल रहे हो? I am playing cricket. ठीक है, 2, तीसरा बताओ। तीसरा। I am going. I am going to Delhi. ठीक है, I am sleeping now. ठीक है। उस पे यकीन है। जैसे तो ठीक है। कुछ होगा इस तरीके से खड़े होके। ऊपर तो बड़े बता रहे हैं। ऐसे अगर तो ऐसे चलते। ठीक है, 4 हो गए हैं। श्रव्य 5वां। I am taking tea. यू टेकिंग टी। एक भी सच नहीं बोला। चल ना। आज सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं और सब्जेक्ट कर रहे हैं दोनों वाले। सब्जेक्ट कर रहे हैं आर्यन को लगा के, यानी आर्यन के बारे में बताना है 5 काम। ठीक है, कुछ नहीं लगाना, आई की जगह जहाँ पे आई लगाते हो वहां पे आर्यन लगाना है। एक बार आर्यन लगाने के बाद फिर सारा का सारा किससे बनेगा? ही से बनेगा। एक ही बार लगाना है। लगे भाई, सोफे का इंतजाम कर रहे हैं तो बनवाने के लिए दे दिए। मेपल्स में तो सोफे हैं। हाँ, मेपल्स में सोफे हैं और ये सब नहीं लेना, सब निकाल देना। आपको निकाल लीजिएगा पहले में पूछें। What is your brother ना क्या नाम है? आर्यन। What is your brother doing? ठीक है, ही से बना सकते हो। What is your brother doing? Aryan was doing. आई थोड़े ना लगाना। Aryan was. Talking about आर्यन। आर्यन को बोला है। Yes sir. तो आर्यन was doing। Aryan was doing work. Aryan was doing reading yesterday. Doing reading का क्या मतलब? आर्यन was reading बस। आर्यन was reading the books। ऐसे बोल रहे हैं, एक हो गया। दूसरा नंबर 2 यहाँ से आवाज आ रही है। प्रताप लेना। करंट देना नंबर है। He was drinking a milk हाँ, yesterday। yesterday. He was drinking A milk. पे डाला जिसे नहीं गिन सकते, दामत लगा उसके सामने। A milk yesterday. Yesterday. तीसरा, इसको काट के तुम्हारा नंबर। तीसरा, थर्ड। He was bathing yesterday. ये बोल देखो, बात होते हैं 2, मतलब बात की स्पेलिंग सुन लो, BATH। इस बात में हमें टेक लगाना पड़ेगा। एक वर्ड होता है बेल, BATHE, उसमें कोई टेक की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा आईएनजी लगेगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन भी होगा बेल, BATH। यानी अगर ये बनाना चाहती है बात से, तो आई हैव टू स्पीक लाइक he was taking a bath, ऐसे बनते हैं टेक अ बाथ। लेकिन अगर टेक अ बाथ नहीं लगाना तो सीधा बेल लगेगा, तो सीधा बनेगा he was breathing। ठीक है, चलो 3 4 बनाओ। चौथा, He was watching a film yesterday. he was watching a film yesterday। ठीक है, नेक्स्ट। He was playing a
He was playing a match yesterday. He was playing match yesterday. Karan, come. ज़रा पढ़े भी। चल भाई जल्दी, अंधेरा हो रहा है। कितनी देर में चलेगा आप? लाइव है। हाँ, कुर्सी के सीधा पीछे हो जाओ, दोनों माइक पकड़ो, दोनों माइक लगाओ। हाँ, इधर हो जाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन है, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? स्ट्रक्चर होगा आई वॉज, सीधा मेन बोलना आएंगे, ठीक है? आई वॉज सीधा आएंगे। बनाओ जी पहला। माइक को पास रखो यहाँ पर। हाँ, बोलो जल्दी। एक काम करते हैं, पीछे 2 मिनट पीछे। कल हमारी सारी छुट्टी है? शाम के लिए। हाँ, तो एक से। अरे बना यार, करण क्या है मजाक? थप्पड़ मार दो ना। What were you doing yesterday? मैंने कहा है माता का आवाज नहीं करनी, भी क्लास चल रही है। जो इनके भाई हैं, जो साथ आते हैं, वो निकल जाए। अब बिल्कुल आराम से नहीं बोलना कर। कुणाल आ जाओ। सेंटेंस क्या था? What were you doing yesterday, Karan? Oh, Kunal. What were you doing yesterday? I was playing cricket. Cricket, हाँ ठीक। I was reading the newspaper. हाँ I was playing chess. हाँ I was eating food. हाँ। I was going to temple. बता please, 5 सेंटेंस ये बताएगा। I was reading a book. I was reading the book. I was Reading the book. playing chess. I was eating a food. I was Going to temple. going to temple. I was not telling. I was telling a lie. I was not. I was not telling a lie. अगर बोला है तो फिर गलत है। अगर ये वापस लड़ाई खत्म करो, ऐसे नहीं करते। कोई बोला है। ठीक है, चल बोल दिया। हाँ भाई, कितने बताए? 5 बताए, 5 हो गए। 5 हो। I was playing a chess. The chess नहीं होता, बस I playing chess. I was playing chess. I was playing chess. हाँ, next. सामने इस पे कैमरा पे देखना है। I was eating a food. ठीक है। I was going to temple. हाँ, I was not telling a lie. ठीक है। I was taking. इसमें NG क्यों लगा? I was taking a tea. चलो। करें नहीं, लापरवाही से काम ना चलने का। ठीक है। बेटा आप निकल जाओ। कोई नहीं आया तुम्हारे साथ?